श्री राम समर्थ। नामस्मरण में लीन रहना सरल मार्ग है। एक नारी को ससुराल में नामस्मरण करना मुश्किल था, क्योंकि ससुराल के लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। मैंने उससे कहा, यदि मक्खन चुराकर खाने की आदत रखी तो भी उसका परिणाम शरीर पर दिखाई पड़ता है, वैसे ही किसी से पता न चलते हुए नामस्मरण यदि किया तो भी उसका परिणाम होता ही है। वैसे खुलकर नामस्मरण नहीं कर पाए तो गुप्तता से वह किया जाए और ऐसी चातुरी से व्यवहार करे। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। किसी कारण से जब मुंह में भोजन नहीं कर पाते तो अन्न के लिए नलिका का उपयोग किया जाता है और नलिका द्वारा अन्न द्रव्य पेट में डाला जाता है। फलतः पेट में वह जल्दी पहुंच जाता है। वैसे ही भावना की नलिका से यदि नामस्मरण किया जाए तो वह जल्दी असर करता है। एक मनुष्य बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए बीच में ही गिर गया। एक सज्जन ने उसे उठाया और वह उसे अपने घर ले गया, कुछ इलाज किए। वैसे ही हमें भी नामस्मरण में लीन हो जाना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए। कोई न कोई संत मिल जाता ही है और अपना काम कर ही देता है, लेकिन हमें सीधे रास्ते से ही चलना चाहिए। केवल विषयासक्त जीवन टेढ़ा रास्ता है। नामस्मरण में तन्मय होना सरल मार्ग है। वस्तुतः नाम कितना निरुपाधिक है। हम देह बुद्धि की उपाधि में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें नाम का महत्व जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझता। संतों को ही नाम का सच्चा महत्व समझता है। विदेश, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देश यहाँ से बहुत दूर है। उन देशों में जो लोग हो आए हैं, उनसे हम वहाँ की कई बातें सुनते हैं। वहाँ पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि वे देश बहुत दूर है और यदि मोटर आदि किसी सवारी से हम जाना चाहिए तो बीच में बड़े बड़े सागर है। तब पैरों को श्रम न होते हुए हमें डूबने से बचाकर समुद्र जल का पैरों को स्पर्श भी न कराते हुए सागर पार कराकर ले जाने वाला जहाज होता है। उसी प्रकार भगवान के पास ले जाने वाला जहाज नामस्मरण है। भगवान कैसा है यह हमने देखा नहीं है, किंतु संत उन्हें देख चुके हैं और उन्होंने उसका वर्णन किया है। यदि हम चाहेंगे कि हम अपने परिश्रम से उससे मिलेंगे तो वह संभव नहीं। इसके अलावा बीच में बड़ा भवसागर है। ऐसी स्थिति में यदि हम नाम को ही मजबूत पकड़ रखें, अर्थात नामस्मरण में तन्मय हो जाए, तो भगवान के पास सुख से पहुंच जाएंगे। हमने देखा है, व्यवहार में एक ही आदमी के कई नाम होते हैं। यदि उन नामों में से किसी भी एक नाम से हम उसे पुकारे तो वह हाँ जी कहता है। उसी प्रकार ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो भी वह हमें जवाब देता है। अलग अलग गांवों में जो जायदाद होती है, उसकी मालिक का नाम निर्देशक बैनामे में मिलता है। वैसे ही सर्वव्यापी भगवान की प्राप्ति उसके नाम से ही होती है। सचमुच नाम कभी भी नष्ट न होने वाली जायदाद ही है। आज का बोध वचन हम सबको ऐसा समझना चाहिए कि मैं भगवान के लिए हूँ और नाम में तन्मय रहना चाहिए। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।